Hello students, welcome to the Tapovan Group of School. My name is Rajput Moni. We are going to standard 7 subject maths chapter number 11. उसके हम एक्सरसाइज नंबर 11.2 स्टार्ट कर रही हूँ और चैप्टर का नाम है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया. हम देखने वाले हैं. तो 11.2 का फर्स्ट सम हम देखने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ इच फॉलोइंग पैरेललोग्राम. तो हमें एरिया किसकी फाइंड आउट करनी है? पैरेललोग्राम की. और आप जो पिक्चर्स देख रहे हो मतलब आपको समझ में आ गया ये किस चीज़ की है? पैरेललोग्राम की. जिससे नहीं समझ में आता तो पैरेललोग्राम इस तरह का कुछ होता है जिसके आइडेंटिफिकेशन जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए कि पैरेललोग्राम इस तरह का होता है. ठीक है. अब बात ये है कि ये तो पता चल गया ये पैरेललोग्राम है, लेकिन अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला क्या होती है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला होती है b इंटू एच, बेस इंटू हाइट. ये है इनका बेस और ये है हाइट. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. डन. तो हम स्टार्ट करते हैं, एक सम करते हैं, क्लैरिफिकेशन हो जाएगा. चलिए फर्स्ट सम है हमारा. यहाँ पे बेस आपको दिया था फर्स्ट जो सम था उसके अंदर बेस है 7 सेंटीमीटर और हाइट आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी क्या? b इंटू एच. सो 7 इंटू 4, तो 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम सेकंड बी के अंदर भी. तो बी की जो पिक्चर्स आप देख रहे हो बेस 5 है और हाइट आपको 3 दिख रही है. तो स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 5 इंटू 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. सी यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है आपको? 2.5 का और हाइट आपको दी है 3.5 की. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए. 25. अगर आपको पॉइंट वाला मल्टीप्लाई नहीं आता तो पहले क्या करोगे? 25 मल्टीप्लाई 35. जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो कर लीजिए. तो उसका आंसर आ रहा है 875. उसके बाद पॉइंट के बाद कितने कितने डिजिट है? तो फर्स्ट में पॉइंट के बाद 1, सेकेंड में भी 1, तो 1 + 1 2. यहाँ पे पीछे से काउंट कीजिए 1 and 1 2. 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको इस तरह से पॉइंट काउंट कर रखना है. डन. डी नंबर उसमें बेस है 5 और हाइट है 4.8. तो उन दोनों का मल्टीप्लाई खुद कीजिए और आंसर फाइंड आउट करना है आपको. मैंने आपको पॉइंट वाला सिखाया है. तो 4.8 का मल्टीप्लाई करके आप खुद फाइंड आउट करोगे आंसर्स. अब बात करते हैं ई की. 2 सेंटीमीटर और हाइट 4.4 है. तो मल्टीप्लाई कीजिए. 44 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 88 आएगा और 1 डिजिट को छोड़कर पॉइंट यानी 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एकदम आपका जो इजी फॉर्मेट है वो आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ इच फॉलोइंग ट्राइंगल्स. अब आपको नॉर्मली ट्राइंगल्स तो आप पहचान लेते हो, तो ये सारे आपको ट्राइंगल्स दिए हुए हैं. इसकी एरिया फाइंड आउट करनी है. राइट. ये भी पता चल गया एरिया फाइंड आउट करनी है, पर ये नहीं पता कि एरिया की फॉर्मूला क्या होती है ट्राइंगल की. तो उसकी फॉर्मूला होती है 1/2 बेस इंटू हाइट. पैरेललोग्राम की तरह सेम फॉर्मूला, लेकिन हमें क्या कर देना है? जो भी आंसर आएगा उसका हाफ. पैरेललोग्राम में क्या था कि b इंटू एच करोगे. राइट. लेकिन यहाँ पर क्या करना है? उसका हाफ भी करना है. किसके अंदर? ट्राइंगल के अंदर. राइट. तो स्टार्ट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल ये रहा. बेस आपको 4 दिया है, हाइट आपको 3 दी है. तो स्टार्ट करते हैं. फॉर्मूला क्या है हमारी? 1/2 b इंटू एच, सॉरी b इंटू एच. तो 1/2 बेस 4, हाइट हमारी 3. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट का आंसर कितना आया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकंड फाइंड आउट करते हैं इसी तरह से. तो फिर से आपका फॉर्मूला आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट. तो 1/2 इंटू 3.2 इंटू 5. 5 2 1 जा 2, 2 16 जा 1.6. 16 5 जा कितना होता है? 80. तो 8.0 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पर 4 और 3 है. 4 3 जा 12, 2 से कट कर दीजिए 6 आएगा आंसर. यहाँ पे 3 2 जा 6 है, 2 से कट कर दीजिए 3 आएगा. तो इस तरह से फाइंड आउट करना है. ये रहा सम किया हुआ है. तो देख लेते हैं एक बार फिर से. एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 b इंटू एच. तो कट कर दिया. 2 3 जा 6. सेम यहाँ पर 2 से कट कीजिए तो कितना आएगा? 1.6. 16 5 जा 80, तो 8.0
यहाँ पर भी कीजिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 2 कट तो बचा कितना, सिर्फ 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब यहाँ पे जो मिस है ना उसे फाइंड आउट करना है। जैसे कि इस बॉक्स में हाइट मिसिंग है, यहाँ पर बेस, यहाँ पर भी बेस और यहाँ पर हाइट। तो जो मिसिंग है वो फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट द रेशियो ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। तो हियर इज बेस इज 20 एंड एरिया ऑफ 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेस कितना है हमारा 20 और एरिया ऑफ जो भी ट्राइंगल दिया हुआ है आपको पैरेललोग्राम का 246। तो फॉर्मूला क्या होती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, बेस इनटू हाइट। तो हमने लिख लिया है 246 बेस, सॉरी एरिया, बेस हमारा है 20, हाइट हमें पता नहीं है तो 100 h। अब h को यहीं पे रहने देते हैं और 20 को ले जाते हैं इसके नीचे। तो 246 डिवाइड बाय 20, तो 2 से कट कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 10 ज़ा, यानी कि 123/10, इसका मतलब होगा 12.3। आंसर कितना आया, 12.3 सेंटीमीटर। डन। अब बात करते हैं सेकंड की, बी नंबर की। तो बी देखते हैं, बी में क्या मिसिंग है, बेस मिसिंग है। चलिए, तो हाइट आपको दी है 15 और एरिया आपको दिया हुआ है। तो सेम 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कर दिया मैंने। तो आंसर कितना आ रहा है 10.3। फिर सी नंबर में आपको हाइट दी है 8.4, बेस हमें पता नहीं है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 48.72। तो इसे भी डिवाइड कीजिए 84 से, तो आपको मिल जाएगा बेस, तो 5.8। एंड लास्ट वन, बेस है आपको 15.6 एंड एरिया आपको दिया है 16.38। तो सेम इसे भी आप डिवाइड करोगे 16.38 को 15.6 से। अगर आपको ऐसे डिवाइड करना नहीं आता तो पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो 10, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए इनटू 100, 0 0 कट। अब ये जो नंबर्स आए इसे आप कट करके आंसर फाइंड आउट करोगे खुद से। ये आपका होमवर्क, एक सम मैंने आपको होमवर्क में दिया है। अब है दस द मिसिंग वैल्यू। तो यार आपका मिसिंग वैल्यू का चार्ट कंप्लीट करके आंसर्स के साथ यहाँ पे डार्क वाले जो हैं वो आंसर्स हैं, राइट, हमने फाइंड आउट किया है। तो ये आपका आंसर फिर कंप्लीट हो गया और हमने टेबल ड्रॉ किया है और आपको भी करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। फिर से फाइंड द मिसिंग वैल्यू पर किसकी करनी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ है। बेस और आपको हाइट दिया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 87, 1/2 बेस 15 और हाइट हमें पता नहीं है। हाइट को यहीं पर रहने देते हैं, 15 वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में और 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यानी कितना हो गया 87 × 2 एंड 15। तो अब इसे कट करोगे तो आंसर कितना आ रहा है 11.6 सेंटीमीटर। ओके, अब सेकेंड नंबर की बात करते हैं। तो 31.4 है, तो इसका करते हैं पॉइंट हटा देते हैं। सेम यहाँ पर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा और 31.4 डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1256 × 2 एंड 31.4। तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे इंटू 10, 2 1 ज़ा 2 डिवाइड कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा हो गया। तो इस तरह से आप कट करोगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है 80 mm आ रहा है। कितना आ रहा है 80 mm। क्यों आ रहा है mm, क्योंकि यहाँ पे mm दिया हुआ है। फिर बोलना मत कि सेंटीमीटर था तो ये mm कैसे हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही mm है। सो आंसर बी किस में आएगा mm में। अब थर्ड नंबर लास्ट वन, बेस 22, एरिया आपको दिया हुआ है 170.5। तो सेम 170.5 × 2 डिवाइड बाय 22। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में। 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा। अब ये जो 11 है उससे ये मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है 170.5। 11 1 ज़ा 11, 6 0, 11 5 ज़ा 55, तो कितने बचे 5, और ये हमारा 5 है ही ऑलरेडी 0.55, यानी आ गया 15.5 सेंटीमीटर। ये सारे जो डिवाइड है ना आपको ऐसे ही करने हैं,
इसलिए मैंने आपको एक लास्ट वाले में समझा दिया कि कैसे आपको करना है। अब यहाँ पर जो आपको लास्ट टेबल दिया है, ये क्या है, सॉल्व करके दिया है कि आंसर्स कैसे आए। डन, तो ये हो गए आपके आंसर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। PQRS इज द पैरेललोग्राम, QM इज द हाइट एंड Q2SR इज द QN द हाइट। तो Q2PS एंड इफ द SR इज 12 सेंटीमीटर, QM इज द 7.6, तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ PQRS एंड QN इफ PS 8 सेंटीमीटर। अगर PS 8 सेंटीमीटर है तो भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट थिंग हमें दिया क्या है, तो हमें दिया हुआ है SR 12 सेंटीमीटर, QM 7.6, PS 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला क्या होती है, बेस इंटू हाइट। तो हमारा बेस है SR और हाइट है 7.6, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आ गया 91.2। अब है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको 91.2 मिल गया बेस इंटू हाइट। अब जो हमारी QN की हाइट है ना वो मिसिंग है, उसके लिए आपको PS की वैल्यू दी हुई है, तो 91.2 डिवाइड बाई 8 यानी 11.4 सेंटीमीटर हो गया। अगर आपका PS की वैल्यू चेंज होती है तो आपका आंसर भी चेंज हो गया और उसकी हाइट भी चेंज हो गई, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। DL एंड BM आर द हाइट ऑफ द ऑन साइड ऑफ AB and AD is respectively of parallelogram. ABCD is the area of the parallelogram 14.70 centimeter square and AB is 35, AD is 49. तो find the BM and DL. आपको वो दोनों फाइंड आउट करना है, तो स्टार्ट हो जाते हैं। ये पिक्चर्स हैं, डन। तो गिवन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470। आपका जो बेस है AB है वो कितना है 35, AD आपको दिया हुआ है, दूसरा बेस 49 का। तो फाइंड आउट करें सीन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि क्या होगा, फर्स्ट तो डिवाइड कीजिए 1470 से, तो 49 से डिवाइड कर दो 30 सेंटीमीटर आ रहा है, और दूसरे वाले को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 42। हमें दो अलग अलग चीज़ों के लिए फाइंड आउट करना है। 35 से भी डिवाइड करना है 1470, 35 से डिवाइड कर रहे हो तो 42 आंसर आ रहा है, और दूसरा फाइंड आउट कर रहे हैं बेस, तो कितना आंसर आ रहा है आपको 49 से करने पर 30। तो ये दो आंसर्स आपको मिल रहे हैं। Thus the length of DL and BM are the 42 and 30 is respectively. आपको दोनों की फाइंड आउट करनी थी और दोनों की एरिया आपको मिल गई है, लेंथ मिल गई है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट A। ट्राइंगल A पे आपका राइट एंगल बन रहा है। AD इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 का है। BC इज इक्वल टू 13, कहाँ है आपका BC, ये पूरा 13 का है। AC आपको दिया है 12 का। तो फाइंड द एरिया ऑफ ABC एंड फाइंड द लेंथ ऑफ AD, और आपको लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट थिंग कि हमें पता है कि हमारी जो फॉर्मूला होती है हाइट पे होती है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2। हमारी जो बेस है वो क्या है AB एंड इंटू AC। तो AB इंटू AC आप कर रहे हो, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 12 यानी कि कितना आया हमारा एरिया 30। अगर हम यही ट्राइंगल ABC के लिए करेंगे तो एरिया तो सेम ही रहेगा, यानी 30 1/2। BC हमें कितना दिया हुआ है, बेस हमारा 30, और AD हमें फाइंड आउट करनी है जो हमारी हाइट है, तो कितना होगा 60। यहाँ पे 2 से सॉरी 2 वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी 30 इंटू 2 डिवाइड बाय 30, तो 60/30। कट नहीं हो रहा तो 60/30 सेंटीमीटर का हमारा क्या होगा, हाइट होगा, राइट। H हमें मिल गया, AD हमें मिल गया, कितना मिला 60/30। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है इस एक्सरसाइज का, देख लेते हैं। ट्राइंगल ABC इज अ आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस का मतलब पता है ना आपको, दोनों साइड कैसी है, सेम है। AB इज इक्वल टू AC, दोनों 7.5 के। BC आपको दिया है 9 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ AD की हाइट भी आपको दी है फ्रॉम A टू BC 6 सेंटीमीटर, ये आपकी 6 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड व्हाट विल बी हाइट ऑफ C टू AB। C टू है AB के लिए कौन सी होगी वो भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। हमें ये हाइट दी है तो हम ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और इसके थ्रू हम इसकी भी हाइट फाइंड आउट करेंगे, राइट।
तो BC इंटू AD 1/2 9 इंटू 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27 सेंटीमीटर क्या आया हमारा, ये पूरा एरिया मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये वाली हाइट EC की। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, हमारे पास AB इंटू C, इसका बेस AB है, हाइट हमारा CE है, राइट। तो 1/2 AB हमें दिया हुआ है 7.5, C हमें पता नहीं है, और हमें ये पता है कि हमारा जो टोटल वो है वो कितना है 27। तो यहाँ पर आएगा तो 27 इंटू 2 डिवाइड बाई क्या होगा 7.5। डन। तो अब कट कर लेते हैं सेम, ये रहा हमें, तो 2 से कुछ कट नहीं हो रहा है, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा 10, 75 के टेबल से कुछ कट हो रहा है, तो आप कट करके इसे करोगे तो कितना आंसर आ रहा है 7.2 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है 7.2 सेंटीमीटर। दस द C to AB CE इज इक्वल टू 7.2, यानी इस ट्राइंगल्स का अगर बेस देखना है तो इसके लिए कितना ये आ रहा है 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हुआ। आपको 2 बेसिस दिए हुए हैं, 2 हाइट दी है, तो आपको किस तरह फाइंड आउट करना है, एक का पूरा एक बेस से आप हाइट फाइंड आउट करोगे और एक से पूरा एरिया फाइंड आउट करके उसके बेस पर आप दूसरा हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस सम में सेम ऐसा था। तो ऐसे आपको घुमा फिरा के सम्स आते रहेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू।